साल आता है 1979 और 1979 में देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत रशिया ने चढ़ाई कर दी। ये जो फोर्सेस आपको दिख रही हैं, ये सोवियत रशिया है। रशिया की जो उस वक्त जो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन, उन्होंने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। अपनी फोर्सेस जो है अफगानिस्तान में भेजी। इस टाइम पीरियड पर 1979 में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था, इसका नाम था जिया उल हक। फोटोग्राफ देख लीजिए। ये आदमी जो है इस वक्त में पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, साथ ही साथ ये पाकिस्तान का मिलिट्री डिक्टेटर था। तो 1979 में अल्टीमेटली जब ये एंटर करते हैं यूएसएसआर वाले, सोवियत वाले जो अफगानिस्तान में एंटर करते हैं, उसके बाद में ये जाता है यूएसए के पास में मदद मांगने। यूएसए वाले इनको हथियार प्लस पैसा दे देते हैं, वेपन्स प्लस मनी मिल जाता है। उसके बाद में ये जितने भी आपके मुस्लिम नेशंस थे, दुनिया भर से जितने भी आपके फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल किस्म के लोग थे, ये सब इनको लेकर आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में पाकिस्तान में खोले जाते हैं मदरसे। इन मदरसों में दुनिया भर के जिहादी जो है इनको ट्रेन किया जाता है। एक तो इनको हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, वो हथियार जो पाकिस्तान को अमेरिका से मिल रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा पैसा लिया जा रहा है, इससे इनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, इनको रखा जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है, इनको जिहाद की शिक्षा दी जाती है, रेडिकलाइज किया जाता है, इनके दिमाग में जहर भरा जाता है और अल्टीमेटली इन सबको फिर उतारा जाता है सोवियत रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। सोवियत रशिया ने तब भी इनकी ऐसी की रेसी करके रख दी, इनको दौड़ा दौड़ा के मारा। तो ये सारी चीजें होने के बाद में भी अल्टीमेटली चीजें इनके फेवर में कम से कम 1974-75 तक तो नहीं जा रही। 74-75 के आसपास में अमेरिका वाले इन जिहादियों को एक नया हथियार देते हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंजर मिसाइल। देखिए, इसको कंधे पर रखकर चलाया जाता है। कंधे पर रखकर आप कोई भी आपका हेलीकॉप्टर वगैरह, उसको फायर, आप हेलीकॉप्टर या फिर फ्लाइंग अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको आप मार सकते हैं। स्ट्रिंजर मिसाइल्स आने के बाद में अब होता यह है कि इन्होंने सोवियत के जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको गिराना शुरू कर दिया। एक के बाद एक के बाद एक जो है इनको ये शॉट डाउन करने लगे। इसी तरह से जो जिहाद की शिक्षा दी गई थी, जो रेडिकलाइजेशन डाला गया था दिमाग में, उसने इनको इतना ज्यादा जो है फंडामेंटलिस्ट बना दिया था कि बम लगा लगा कर जो है खुद को उड़ा सकते थे। उसका इन्होंने इस्तेमाल ऐसे किया कि जो सोवियत टैंक्स थे, ये जो आपके फंडामेंटलिस्ट थे, जो आपके ये जो आपके फाइटर्स हुआ करते थे, ये अपने आप में बम लगाते थे और टैंक को भी नीचे रखे पड़ जाते थे, तो पूरा का पूरा टैंक उड़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, एक टैंक हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, वो खिलौना तो है नहीं कि आप आज आपका जो है चला गया तो कल आप लेकर आ जाओ। काफी महंगा पड़ता है। सोवियत इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेस जो है इस वॉर को लड़ने के चलते आ गया। अल्टीमेटली होते 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 अब ये जो स्ट्रिंजर मिसाइल जब एक बार आपका पिक्चर में आती है, तो यहाँ से अफगान जिहाद की पूरी पिक्चर जो है बदल। अभी तक यूएसएसआर वाले जो थे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे, स्ट्रिंजर मिसाइल आने के बाद में यूएसएसआर वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाना शुरू किया गया और अल्टीमेटली इसके नतीजे में 1989 आते आते सोवियत रशिया को समझ में आ गया कि यार अफगानिस्तान जो है वो गले की हड्डी बन गया है, कोई मतलब नहीं है यहाँ से निकला जाए। 1989 में सोवियत जो है अफगानिस्तान से बाहर चले जाते हैं, वो जो है अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाते हैं। तो 1989 में सोवियत यूनियन जो है निकल जाता है और अफगान जिहाद जीत लिया जाता है। अब ये जो जिहादी थे, कहानी यहाँ से बहुत ज्यादा जो है दिलचस्प होने वाली है। ये जो जिहादी थे दुनिया भर में अल्टीमेटली अपने अपने देशों में लौटे, सारे जो है अपने अपने देशों में चले गए और जो जिस जिस देश से आया था उसने उस देश में जाकर आग लगाना शुरू कर दी। तो उसका कंसिक्वेंस ये है कि मिडिल ईस्ट में आज तक आग लगी हुई है और मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो पाती। कोई देश ऐसा नहीं है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जिसके लोग अफगान जिहाद में पार्टिसिपेट करने आए हों और यहाँ से जिंदा बच के गए हों और उसके बाद में उन्होंने वहां पर शांति से किसी को रहने दिया। नतीजा यह है कि मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। उसकी वजह ये खूबसूरत सा चेहरा है और इसके दिमाग का ये जो इविल माइंड था, इसका जो ये विचार है कि हम लोग को ये सारी की सारी चीज करनी चाहिए और अल्टीमेटली हमारे अंकल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने पैसा और वेपन्स दिए, तो ये जो है जिम्मेदार हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति आज की तारीख में आपको देखने को नहीं